हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन किसी क्षैतिज तल पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। यह 200 न्यूटन मीटर प्रति मीटर बल नियतांक के एक क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है, तो स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न होगा। हमें विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा उत्तर स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न के बराबर होगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी किसी लुढ़कते बेलन में उत्पन्न ऊर्जा। अब यहाँ पर जब कोई बेलन किसी क्षैतिज तल पर लुढ़कता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। पहली होती है सरल रेखीय गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारे पास कोई एक क्षैतिज तल है जिस पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बेलन क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। किस वेग से? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई स्प्रिंग है जिससे यह बेलन जाकर टकराता है। और जैसे यह बेलन इस स्प्रिंग से टकराएगा तो यह स्प्रिंग क्या होगा, संपीड़ित होगा। तो मान लेते हैं वह कितना संपीड़ित हुआ है, x मीटर। अब यहाँ पर जो ये बेलन लुढ़क रहा है तो इसमें हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, स्थितिज ऊर्जा के। हमने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसलिए लिखा है क्योंकि जब यह बेलन इस स्प्रिंग से टकराएगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह किस में रूपांतरित हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में। क्योंकि यह क्या होगा, संपीड़ित होगा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। किस किस से मिलकर बनी हुई? यहाँ पर पहली है सरल रेखीय गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेखीय ऊर्जा, और दूसरी है घूर्णन ऊर्जा, बराबर है किसके, स्थितिज ऊर्जा के। अब यहाँ पर रेखीय ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 mv का वर्ग, योग में घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 I ओमेगा का वर्ग, बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 kx का वर्ग। तो यहाँ से mv का वर्ग योग I ओमेगा का वर्ग बराबर होगा kx के वर्ग के। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है क्योंकि x हमने क्या लिया है, यहाँ पर x लिया है हमने संपीड़न को, और संपीड़न का हमें मान निकालना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि I यहाँ पर क्या है, जड़ता हुआ घूर्णन है, तो ये हो जाएगा m r का वर्ग बटा में 2, जहां पर r क्या है, इस बेलन की त्रिज्या है। अब ओमेगा बराबर होगा अर्थात कोणीय वेग बराबर होगा v बटा r का वर्ग। तो ये मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारे पास आएगा mv का वर्ग योग m r का वर्ग बटा 2 गुणा में v का वर्ग भाग में r का वर्ग बराबर kx का वर्ग। तो r के वर्ग से r का वर्ग कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा mv का वर्ग योग mv का वर्ग बटा 2 बराबर kx का वर्ग। हल करेंगे तो ये हो जाएगा, लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 mv का वर्ग बराबर kx का वर्ग। तो यहां से x का वर्ग बराबर हो जाएगा 3/2 mv का वर्ग भाग में k, और x बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 3/2 गुणा में mv का वर्ग बटा में k। तो मान रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3/2 गुणा में द्रव्यमान। तो ये हमारे पास जो बेलन है उसका द्रव्यमान है, प्रश्न में दिया गया 3 किलोग्राम, तो 3 गुणा में वेग है 4, तो 4 का वर्ग होता है 16 भाग में k का मान है हमारे पास 200, तो 200 न्यूटन प्रति मीटर। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 100 बार। अब 2 से 8 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। हमारे पास यहाँ पर आएगा वर्गमूल में, ये हो जाएगा 9 गुना 4 36 भाग में आएगा 100, और
36 का वर्गमूल होता है 6 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो x बराबर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। तो हमारे पास जो स्प्रिंग है उसका संपीड़न आ चुका है 0.6 मीटर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।